कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड लू मियाओ को दिखाया जाता है। वो जाते हुए सोच रही होती है कि फाइनली मैं कॉलेज आ गई। वो आगे जाकर एक लड़का को देखकर सोचती है प्लीज कट वो मुझे ना देख ले, लेकिन वो लड़का लू मियाओ को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। लेकिन लू मियाओ अपने आप को छुड़ाने लगती है। वो लड़का लू मियाओ को कॉलेज के लिए गुड लक विश करके चला जाता है। लू मियाओ सोचते कॉलेज के फर्स्ट डे ही मुझे बैड लक मिल गया और वहाँ से चली जाती है। और हमें पता चलता है वो लड़का कॉलेज के पॉपुलर बॉय लूजी है। दो लड़कियां लूजी और उसका बेस्ट फ्रेंड चेन हुआ जिनके तारीफ कर रही होती है। एक लड़की बताती है कि लूजी की एक सिस्टर भी है। लू मियाओ अंदर आ जाती है तो वहाँ पर चेन हुआ जिनको देखकर पास्ट की बातें याद करने लगती है। कैसे वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और चेन हुआ जिन ने उससे कुछ कहे बगैर छोड़ के चला गया था। चेन हुआ जिन भी लू मियाओ को देख लेता है तो उसके पास आ जाता है और कहने लगता है तुम लंबी हो गए हो। लेकिन लू मियाओ कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और अपने डॉम में आकर सोचती है मेरी ही कॉलेज लाइफ ऐसे क्यों है। तभी उसे साइलेंस नाम के आईडी से मैसेज आता है। जब वो प्रोफाइल खोल के देखती है तो उस लड़के के पीछे से देखकर सोचती है ये कितना हैंडसम है। उसके बाद लू मियाओ अपनी दोस्त चोंग टोंग को बताती है कि लूजी उसका ब्रदर है और ये भी बता देती है कि वो उसका एनिमी है। लू मियाओ की दोस्त कहने लगती है चेन वाजन वो सभी लड़कियों की ड्रीम है, लेकिन उसका चक्कर मेडिकल स्टूडेंट सिंद्रान के साथ चल रहा है। यह सुनकर लू मियाओ के हाथों से कॉफी गिर जाता है। चेन वाजिन लू मियाओ को वहाँ पर देखकर उससे मैसेज करता है क्या तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें कुछ चीजें भेज रही हूँ। लू मियाओ मैसेज को देखकर स्माइल करने लगती है तो टोंग टोंग पूछती है तुम क्या देख रही हो और देखने लगती है। साइलेंस नाम देखकर कहती है ये एमो हो सकता है। चेन वाजिन भी उन लोगों के बातें सुन रहा होता है। तभी उसके पास सिंद्रान आ जाती है तो उन दोनों भी चेन वाजिन को देख लेते हैं। तो चेन वाजिन सिंद्रान के साथ वहाँ से चला जाता है। वो लोग भी अपने क्लास में आ रहे होते हैं। लू मियाओ देखती है कि उसके डेस्क को जोंग सियान लेके जा रही है। लू मियाओ रोकने जाने लगते है लेकिन उससे टोंग टोंग रोक लेती है। लू मियाओ पूछती है ये कौन है। टोंग टोंग बताती है ये जोंग सियान है और लू मियाओ को अपने साथ रिकॉर्डिंग कंपटीशन में जाने के लिए मनाने लगती है। तो लू मियाओ भी मान जाती है और हमें चेन वाजिन और सिंद्रान को बैठे हुए देखते हैं। तभी उन लोगों के पास लूजी भी आकर बैठता है तो जोंग सियान वहाँ पर आकर लूजी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पानी देती है। लू मियाओ भी उन लोगों को देख रही होती है। जोंग सियान लू मियाओ को घूरती है तो वो सोचती है ये कितना एरोगेंट है। चेन वाजिन लू मियाओ को ऐसे देखकर साइलेंस आईडी से मैसेज करता है तुम अनहैप्पी दिख रही हो, जिस पर लू मियाओ मैसेज करते है क्या तुम ग्राउंड में ही हो। तो चेन वाजिन हमें मैसेज करता है। ये सुनकर वो इधर उधर देखने लगती है। वो देखते है कि चेन वाजिन को सिंद्रान चिप्स खिला रही है। ये देखकर वो भी टोंग टोंग से चिप्स मांगती है लेकिन वो बताती है कि चिप्स खत्म हो चुका है। उसके बाद हमें लू मियाओ को क्लास में देखते है। तभी वहाँ पर एमो आकर उससे कुछ नोट मांगता है। लू मियाओ भी उससे वो नोट दे देती है। तभी एमो लू मियाओ के बाल साफ करने लगता है। ये सारी चीजें चेन वाजिन भी देख लेता है। एमो से नोट के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। लू मियाओ एमो के ड्रेस में साइलेंस की प्रोफाइल जैसी इमोजी देखकर उसे गलतफहमी हो जाता है कि साइलेंस एमो है और ये बात टोंग टोंग को भी बताती है। ये देखकर चेन वाजिन सोचता है ये किसी और को मुझे समझ रहा है। जब लू मियाओ जाने लगती है तो चेन वाजिन जानबूझकर उससे टकराता है। चेन वाजिन पूछता है तुम उस लड़के में इंटरेस्टेड हो क्या। लू मियाओ इससे तुम्हें क्या कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें चेन वाजिन को बॉक्सिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है वो मुझे किसी और कैसे समझ सकता है। लू मियाओ टोंग टोंग को उस लड़के को फोटो दिखाती है। लू मियाओ जब अपने फोन देखती है तो शॉक होती है क्योंकि टोंग टोंग ने साइलेंस को मिलने के लिए बुलाया था। चेन वाजिन जब ये मैसेज देखता है तो सोचता है ये किसी और के साथ कॉफी पीना चाहती है। तभी वहाँ पर सिंद्रान आ जाती है। चेन वाजिन पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सिंद्रान कहती है मैं तुम्हें पूछने आई हूँ कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ हाइकिंग पर चलोगे। लेकिन चेन वाजिन मना कर देता है। सिंद्रान कहती है क्या ये लू मियाओ की वजह से है। मैंने सुना है तुम लू मियाओ को बहुत साल पहले से लाइक करते हो, लेकिन अभी तुमने अपने स्टडी और गेम में फोकस करना चाहिए। चेन वाजिन सिंद्रान से कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैंने तुम्हें क्लियरली बता चुका हूँ कि हम बस फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसके बाद हमें लू मियाओ को दिखाया जाता है उससे जोंगसियान जानबूझकर टकराती है और उसे बिना सॉरी कहे जाने लगती है। तभी वहाँ पर चेनहुआ जिन आ जाता है और जोंगसियान को लू मियाओ से माफी मांगने को कहता है, तो वो लू मियाओ से माफी मांगकर चली जाती है और हमें लू मियाओ को चेनहुआ जिन के सामने दिखाया जाता है। चेनहुआ जिन कहता है तुम चेंज हो गए हो। लू मियाओ कहती है इंसान बदलते ही रहते हैं और सोचती हो तुम भी तो बदल गए हो और वहाँ से चली जाती है। हमें चेनहुआ जिन को लू मियाओ की वेटिंग करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन लू मियाओ हेमू के पास आकर बैठती है क्योंकि उसे लग रहा था कि साइलेंस हेमू है। हेमू लू मियाओ को नोट के लिए थैंक यू कहता है। लू मियाओ जब पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर चेनहुआ जिन को देखकर सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये कोइंसिडेंस है, ये मुझे देख ना ले। लेकिन चेनहुआ जिन लू मियाओ के पास आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और उसके सर में हाथ रखता है। तब हेमू उठकर चेनहुआ जिन का हाथ हटाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो लू मियाओ को बहुत ज्यादा लाइक करता है और वो उसकी केयर करेगा। चेनहुआ जिन कहता है मैं भी उसकी अच्छी केयर कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर सिंद्रान आकर चेनहुआ जिन को सेमिनार के लिए ले जाता है। ये देखकर लू मियाओ सैड हो जाती है। उसके बाद हमें लू मियाओ को अपना काम करते हुए दिखाया जाता है। उसे चेनहुआ जिन की याद आ रहा होता है तो वो साइलेंस को मैसेज करती है तुम्हें मेरे हाई स्कूल के बारे में कैसे पता, जिस पर वो बता देता है कि वो भी उसे हाई स्कूल में था लेकिन इम्प्रेसिव ना होने की वजह से उसने उसे नहीं बुलाया। यह सुनकर लू मियाओ उसे कॉफी के लिए थैंक्स कहती है। चेनहुआ जिन बता देता है कि उसने उसे कोई कॉफी नहीं दिया है। यह सुनकर लू मियाओ समझ जाती है कि ये हेमू नहीं है और पूछती है तुम कौन हो, जिस पर चेनहुआ जिन कुछ रिप्लाई देने ही वाला था। तभी वहाँ पर लूजी आकर पूछता है तुम किससे चैटिंग कर रहे थे, लेकिन चेनहुआ जिन मना करके फोन रख देता है। रिप्लाई न आने पर लू मियाओ वहाँ से चली जाती है और लूजी को बॉल से मारती है और कहते है साइलेंस तुम ही हो ना, तुमने मुझे बुली करने के लिए ऐसा किया था। लूजी कहता है क्या साइलेंस, तो लू मियाओ साइलेंस का चेहरा दिखाती है तो लूजी को याद आता है कि चेनहुआ जिन भी किसी से चैट कर रहा था और लू मियाओ को बता देता है कि वो साइलेंस नहीं है और लू मियाओ को चुप कराने लगता है और कहता है तुम फिक्र मत करो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और हमें चेनहुआ जिन को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लूजी आकर कहता है साइलेंस तुम ही हो ना और तुम मेरी सिस्टर को लाइक करते हो। चेनहुआ जिन भी इस बात पर मान जाता है और बताता है वो लू मियाओ को इसलिए छोड़ के गया क्योंकि अंकल लू ने लू मियाओ से दूर रहने को कहे थे। अंकल लू मियाओ और लूजी के फादर होते हैं। लूजी कहता है लेकिन तुम मेरी सिस्टर को बुली नहीं कर सकते। उसके बाद हमें लू मियाओ को देखते हैं उसके एयरफोन गिर जाता है लेकिन वो उसे पकड़कर चिढ़ाने लगता है। लू मियाओ उससे वापस मांगते हैं लेकिन वो नहीं देता है तो चेनहुआ जिन उससे छीनकर लू मियाओ को लगा देता है और उसे अपना जैकेट भी पहनाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्लीनिंग क्यों कर रही हो। लू मियाओ बता देती है कि उसे ये टास्क मिला था। लूजी और चेनहुआ जिन लू मियाओ को छोड़ने के लिए डोम तक जाते हैं। लूजी लू मियाओ को बता देता है कि उसे साइलेंस का पता चल गया है, अगर वो उसे कुछ पैसे दे तो बता सकता है। लेकिन लू मियाओ मना कर देती है और कहती है मैं अब जानना नहीं चाहती कि वो कौन है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लू मियाओ लूजी को पैसे देकर पूछती है साइलेंस कौन है। लूजी बता देता है कि वो चेनहुआ जिन है। ये सुनकर वो चेनहुआ जिन से मिलने जाती है लेकिन वहाँ पर सिंद्रान को देखकर वो कुछ गलत समझती है और वहाँ से चली जाती है। चेनहुआ जिन लू मियाओ के पीछे जाने लगता है लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। उसके बाद हमें लू मियाओ को बार में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर जोंगसियान और उसके दोस्त भी आ रही होती है। वो वहाँ पर लू मियाओ को देखकर उसके फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाल देती है। चेनहुआ जिन भी ये देख लेता है तो लू मियाओ को मैसेज करता है कि वो वहाँ आ रहे हैं लेकिन लू मियाओ फोन को वहीं पर रख देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर लू मियाओ को छेड़ने लगता है लेकिन राइट टाइम पर चेनहुआ जिन आकर उस आदमी को भगा देता है और लू मियाओ को फोर्सफुली बाहर ले जाने लगता है और उससे वॉल पर पुश करके कहता है तुम्हें नहीं पता है क्या चिल्ड्रन ड्रिंक नहीं करते। लू मियाओ कहती है तुम्हें मुझे ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझसे आज तक झूठी बोलते आए हो, तुमने साइलेंस बनकर मुझे धोखा दिया। तभी चेनहुआ जिन के सनग्लासेस उतर जाता है। लू मियाओ उसे लगाने लगती है लेकिन चेनहुआ जिन उसे किस कर देता है और कहता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी लू मियाओ बेहोश हो जाती है और हमें लू मियाओ को सोते हुए दिखाया जाता है। लू मियाओ जब उठती है
तो सोचती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी उससे कल रात के किसिंग सीन का याद आता है, तो सोचती है अगर वो सब ड्रीम था तो ये जैकेट यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कोई पीछे से उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है और वहीं पर सीन कट हो जाता है। जब लूजी और चेन वाजिन को पता चलता है कि लुमियाओ को कुछ हुआ है तो वो दोनों जल्दी से लुमियाओ के पास पहुंच जाते हैं। लूजी पूछता है ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो बता देती है कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। ये सुनकर लूजी चेन वाजिन को लुमियाओ के साथ रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। चेन वाजिन लुमियाओ की केयर करने लगता है और उसे पूछता है अब तुम कैसे फील कर रही हो। लुमियाओ कहती है थोड़ी डिजीनेस से, तो चेन वाजिन उसे ड्रिंक करने से मना कर देता है। लुमियाओ सोचती है लास्ट नाइट क्या इसने मुझे देख लिया था। और उसके बाद हमें लूजी को जंगसियान और उसके दोस्त के पास दिखाया जाता है। वो उन लोगों को लुमियाओ से दूर रहने की धमकी देकर चला जाता है। उसके बाद हमें चेन वाजिन और लुमियाओ को देखते हैं। लुमियाओ स्पीच की तैयारी कर रही होती है। उसे चेन वाजिन ज्यादा देर तक ना पढ़ने को कहता है। लुमियाओ बता देते है कि यह उसका फर्स्ट टाइम है, तो चेन वाजिन उसे मोटिवेट करता है। उसके बाद हमें लुमियाओ को अपना काम करते हुए दिखाया जाता है। वो चेन वाजिन को कपड़े उड़ाने लगती है, तभी वो उड़ जाता है। तो लुमियाओ उससे कहती है तुम्हें वापस डोम में जाना चाहिए, लेकिन तभी लाइट चला जाता है। तो लुमियाओ डर जाती है और पूछती है कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। चेन वाजिन तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कहकर उसे किस कर देता है और उसे अपना सनग्लासेस उतारने को कहता है। जब लुमियाओ उसे उतारती है तो वो उससे फिर से किस करने लगता है। उसके बाद उन लोगों को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। लुमियाओ बताती है कि वो उसे उसके गेम के बाद प्रपोज करने वाली थी, लेकिन वो उसे छोड़ के चला गया। चेन वाजिन भी बता देता है कि वो भी उसे उस दिन कन्फेस करने वाला था, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि वो उस वक्त इतना एबल नहीं था। और लुमियाओ से माफी मांगता है, तो लुमियाओ भी उसे माफ कर देती है। जब वो दोनों किस करने वाले थे तभी वहाँ पर लूजी आ जाता है। तो चेन वाजिन लूजी से बात करता है कि वो कभी लुमियाओ को हर्ट नहीं करेगा और उसकी केयर करेगा। ये सुनकर लूजी लुमियाओ से पूछता है और तुम्हारे बारे में क्या, जिस पर लुमियाओ कहती है तुम मेरे मैन को बुली मत करो। ये सुनकर लूजी कहता है मैं तुम्हें मॉम को बता दूंगा कि तुम अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम डेटिंग में बिजी हो गए हो। उसके बाद हमें स्पीच कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है। लुमियाओ बहुत नर्वस होती है। तभी वहाँ पर चेन वाजिन आकर उसे किस करता है, जिससे लुमियाओ भी खुश हो जाती है और अंदर आकर कॉन्फिडेंट के साथ अपना स्पीच देती है। और इस कहानी की लास्ट सीन में हमें उन दोनों को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।